हेलो एवरीवन, मेरे शेरों चीतों, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर आज 60 में, लेक्चर नंबर 60। पिछली बार थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 60 में आज आप सबका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे ईथर्स को। समझ में आ रहा है? ईथर को कवर करेंगे। एक्चुअल में कंफ्यूज होता है तो पहले मैं बता देता हूं, ईस्टर और ईथर, ठीक है, ये दोनों भाई नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है एक दूसरे के साथ, ये दोनों अलग अलग हैं। समझ रहे हो? ठीक है। जैसे बचपन में जब 9-10 साल के थे, टाइगर और लायन में फर्क नहीं समझ में आता था, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में फर्क नहीं समझ में आता था, वैसे ही इसमें अभी भी फर्क नहीं समझ में आएगा। लेकिन समझो बात को, ईस्टर और ईथर दोनों अलग अलग है। हमारे चैप्टर में ईथर इंक्लूडेड है, हमारे अल्कोहल और फिनॉल के रिएक्शन में ईस्टर बनाना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चा इंटरमीडिएट है सबका। किसका इंटरमीडिएट है? जेनेरिक मेडिसिन जो भी बन रहे हैं, कितने लेक्चर्स में उसका बेनिफिट मैं बताते आ रहा हूं, उसमें ईस्टर इंटरमीडिएट एक ऑर्गेनिक सिंथेसाइजर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईस्टर अपनी जगह पे रहने दो, ईथर भाई अब यहां पे सीखना है अलग से। समझ में आ रही बात? तो देखो, जहर एक टॉपिक है एकदम कतई, और बहुत ही आराम से मस्का टॉपिक है यार। मतलब जितने आपके रिएक्शंस हो चुके हैं, कोई लॉजिक नहीं अलग से, या कोई अलग ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। दो तरह के रिएक्शंस देखेंगे हम। पहला वाला हमारा ईस्टर बनेगा अल्कोहल से पानी निकाल के, ठीक है। जहां जहां पानी निकालना है वहां थोड़ा सा अपना मेमोराइज के लिए कुछ डायलॉग बना लो या कुछ बना लो। मैं तो बनाते ही रहता हूं बार बार, तो मेरा वाला ही ले लो, क्योंकि मेरा वाला बेहतर है, उसका अभी तक तोड़ आ नहीं पाया कोई, ठीक है। तो पहला वाला तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से क्या करना है? पानी निकालना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ले लो। और जो दूसरा है हमारा, वो है विलियमसन सिंथेसिस, केन विलियमसन, ठीक है। केन विलियमसन क्रिकेटर का नाम है, लेकिन ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस नाम बहुत बढ़िया है और काम भी उतना ही बढ़िया है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस में जितने तरीके के तुम लोग ट्राई ले लो, डाई ले लो, या सिमेट्रिक ईथर बोल दो, विलियमसन सिंथेसिस में लैब स्केल पे हर तरह के ईथर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, उन चीजों को हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देख लो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज को डिहाइड्रेट करना है, उसमें से पानी निकालना है, तो उसको जला दो तो फूंक दो। कैसे फूंक दोगे? उसमें एसिड डाल दो, एसिड के साथ रिएक्शन कर लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहां पे सबसे चीप में कौन सा मिलेगा? H2SO4 इजीली अवेलेबल, या फॉस्फोरिक एसिड ले सकते हो, H3PO4। ये दोनों में से कोई भी एसिड ले लो और फिर उसके बाद रिएक्शन कर दो। अब यहां पे सबसे ज्यादा जो मैटर करेगा वो होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यस, टेम्परेचर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए, आप लोग देख सकते हो, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है हमारा, ईथर शुरू हो चुका है। सबसे पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, अल्कोहल में से पानी निकालना है, टेम्परेचर वेरी करेगा। अगर टेम्परेचर जरा सा भी बढ़ा हो गया ना बच्चों, तो अल्कीन बन जाएगा तुम्हारा, ईथर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को अगर जितना स्टेबलाइज रखोगे रिएक्शन, उतना ज्यादा तुम्हारा अच्छा यील्ड मिलेगा और ईथर मिलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी वो है, नहीं तो मेजर में अल्कीन मिलेगा, माइनर में वो मिलेगा, वापस डिस्टिलेशन करो, सेपरेट करो, तो वो सब काम यार क्यों फालतू में। टेम्परेचर ही तुम लोग पहले स्टेबलाइज कर लो। तो टेम्परेचर देखो, दो टेम्परेचर है यहां पे। फॉर एग्जांपल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय H2SO4 गिव्स इथॉक्सी इथेन एट 413 केल्विन, व्हाइल इथीन इज फॉर्म्ड एट 443 केल्विन। समझ रहे हो बात को? 413 केल्विन पे मेरा इथॉक्सी इथेन एक सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, ठीक है ना। IUPAC नेम में मैंने सिखाया था, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ये सब कब लिखनी चीजें। अगर याद नहीं है तो लेक्चर नंबर स्टार्टिंग वाले देख लो, 50-49 वाले, वहां पे आपको समझ जाएगा। IUPAC नेम मैंने लिया है ईथर का, कैसे नेमिंग देनी है, कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों, ठीक है। 413 केल्विन पे इथॉक्सी इथेन बनेगा। अगर इथीन के प्रेजेंस में, इथेनॉल के प्रेजेंस में बनाओगे तो इथॉक्सी इथेन जरूर बनेगा, 2C2H5OH। अरे ईथर का बेसिक स्ट्रक्चर तो बताया नहीं, ईथर है ROR। अब ये हो सकता है अगर सिमेट्रिक ईथर से RR, अनसिमेट्रिकल है, एक जगह पे एक कोई नॉर्मल अल्किल ग्रुप है, दूसरी जगह पे कोई बल्कि वाला अल्किल ग्रुप है, तो R' लिख दो, है ना। समझो यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे C3H7 है, तो ये हमारा ज्यादा बल्कि है, तो R' अलग अलग है। So it can be symmetrical, unsymmetrical, two types as we have discussed earlier in the physical properties, ठीक है। तो इथॉक्सी इथेन हमको बनाना है
इथाइल अल्कोहल से या इथेनॉल से, ओके, इथेन OH ग्रुप की वजह से इथेनॉल। उसके बाद इसको रिएक्ट करवाएंगे हम लोग किससे, H2SO4 ले लो या स्लैश डाल के H3PO4 ले लो, रिएक्ट करवाएंगे स्टेबल टेम्परेचर पे 413 केल्विन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिएक्शन टू बी रिमेंबर्ड। इथेनॉल जल जाएगा, उसमें से पानी निकलने वाला है, सो हमारा बन जाएगा C2H5O C2H5। इस तरह से जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, यहां पे से वो निकल जाएगा और H2O यहां पे लिख सकते हो, या यहां पे प्लस अगर नहीं लिखना तो यहीं पे -H2O डाल के तुम लोग ऐड कर सकते हो एरो पर भी, ओके। तो ये प्रो वाले काम करते हैं, ये सब धंधे मत करो, ये सब काम मत करो। जो लिखते हो बाय प्रोडक्ट जिस तरह से प्रोडक्ट साइड पे प्लस डाल करके वही फॉलो करो। फालतू में मैं भी क्यों बता रहा हूं पता नहीं। तो +H2O डाल के यहां पे आप लिख दो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया ना शेरो, समझ रहे हो, टेम्परेचर मेरे चीतो थोड़ा सा भी बढ़ गया तो आग लग जाएगी पेपर में भी, जिस कागज पे पेपर दे रहे हो, और साथ में हमारा बन जाएगा इथीन। यस, 413 ही है क्या, थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ 443 केल्विन है। तो इथेनॉल का बेसिकली हमारा बन जाएगा इथीन, ओके। यहां पे दो मॉलिक्यूल, चलो एक ही है, दो भी ले सकते हो आप, तो ये इथीन बन जाएगा। इस तरह से याद रखोगे ना तो याद रहेगा। इन्होंने सिंगल मॉलिक्यूल लेकर के वो सब दिखाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 इसी एसिड में सब कंडीशन सेम है, बस टेम्परेचर अगर वेरी हो गया तो थोड़ा मुश्किल होता है ईथर को हैंडल करना। इसकी एक प्रॉपर्टी है ये कि ईथर चाहे डाइमिथाइल ईथर हो, चाहे सिमेट्रिक हो, चाहे अनसिमेट्रिक हो, बहुत ज्यादा वोलाटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा वोलाटाइल, बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल, छोटे छोटे टेम्परेचर पे भड़क जाते, जल जाते, ठीक है, बिना वजह। तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, यहां पे इन्होंने बताया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर इज एन SN2 रिएक्शन। इसको मार्क कर लो आप पहले, तो इसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से, क्योंकि MCQ में कई दफा पूछा गया है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सबसे पहले तो है एक SN2 रिएक्शन, जहां पे SN2 मैकेनिज्म में हमने देखा था कि बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा। अगर आपको याद होगा SN2 मैकेनिज्म, लेक्चर्स देखे होंगे कंटिन्यूअसली तो जरूर याद होगा। अगर कंसेप्ट वाइज लेक्चर देख रहे हो तो मेरा लेक्चर का वही दिक्कत है, क्योंकि मैं अब देखो हम सीरीज ले रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो अगर कंसेप्ट वालों का थोड़ा सा आ जाए तो थोड़ा सा स्लाइड करके वो वाला लेक्चर देख लो, फिर यहां पे आ जाओ, है ना। मतलब अभी मैं बोल रहा हूं वहां पे, फिर यहां पे दिक्कत की बात ही नहीं है। वो वाला लेक्चर देख लो, थोड़ा सा याद नहीं होगा तो फिर यहां पे आ जाओ। लेकिन जो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उनको पूरा का पूरा लिंक होगा कि किस तरह से चल रहा है। वो लोग भी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो कंसिस्टेंटली करो भाइयों। अब कितनी दफा बोल बोल के बोलूंगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक में, वरना कुछ मतलब नहीं है पढ़ने का। तो बेसिकली SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है, लेकिन SN2 मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बैक साइड अटैक, इंटरमीडिएट बनता है, और फिर उसके बाद बैक साइड अटैक होने के बाद वो न्यूक्लियोफाइल उसको अटैच होके दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एंड दैट इज द थिंग। तो इंक थोड़ी सी दिक्कत आ गई, चलो ये 3 स्टेप है। और वहां पे आपको सामने दिख रहा है कि सबसे पहले जो है C2H5OH, O पे हमारे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर दफा। सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होता है, जैसे कि मैंने पहले स्टेप में बताया, प्रोटोनेशन होगा। इसका प्रोटोनेशन होने के बाद ये बन जाता है अनस्टेबल कंपाउंड C2H5OH, इस तरह से, हाँ राइट है, चलो इस तरह से बन गया। उसके बाद SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनने के लिए दूसरे अल्कोहल का बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि यहां पे हमारा बन क्या रहा है C2H5O C2H5। तो अभी फिलहाल हमारा C2H5O है, साथ में इसके पास HH है, तो O के ऊपर बैक साइड अटैक होगा दूसरे अल्कोहल का। समझ में आ रहा है, दूसरे अल्कोहल का बैक साइड अटैक होगा, जहां पे ये इसको अटैच होगा, और H2O जो होगा इंटरमीडिएट के बाद में बैक साइड अटैक के बाद वो निकल जाएगा। लास्ट में आप देख सकते हो वहां पे टेक्स्ट बुक में कि उन्होंने लिखा इस तरह से है कुछ कि आपको समझ में ना आए, ऐसा क्यों किया उन्होंने पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह से लिखा है C2H5OH है, और दूसरा भी C2H5OH है, लेकिन उन्होंने इस तरह से लिखा है CH2CH3। CH2CH3 यानी कि क्या, C2H5 वही है ना, और OH।
तो इसी तरह से लिखा है, साथ में इसको एक H अटैच है तो इसका होगा बैक साइड अटैक, और उसमें से H2O एक निकल जाएगा और O बीच में आकर के ये दो बन जाएंगे। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं उसकी तरफ आऊंगा ही। अब सबको मेनली लग रहा होगा कि ईथर जो है हम सीख रहे हैं ROR, इसका बॉन्डिंग क्या होगा, मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 दिखाई दे रहा है, लेकिन 180 नहीं होता दोस्तों। तो मेरे शेरों 180 नहीं होता, ये होता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और 110 डिग्री तक होता है इसका करीब करीब, अगर मुझे याद होगा तो 110 डिग्री, यस 110 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो उसको देखेंगे ही, लेकिन ये मान करके चलो कि उन्होंने, अभी मैं रिलेशन क्यों बता रहा हूं, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा ऐसा स्ट्रक्चर बना करके लिखा है। द ओनली रीजन इज कि उनको बॉन्ड एंगल क्लियर करना है, स्पेसिफाई करना है कि भैया लीनियर नहीं है, जैसा दिखाया जा रहा है स्ट्रक्चर में लीनियर नहीं है, बॉन्ड एंगल में फर्क है, इसलिए उन्होंने टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर दिखाया ताकि मैकेनिज्म में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो स्टूडेंट्स की तरफ से। बस यही है, इतना ही क्लियर करना था। SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन होता है बस। तो उसके बाद जाएंगे विलियमसन सिंथेसिस की तरफ। विलियमसन सिंथेसिस में हमको करना क्या है बेसिकली, देखो जितने भी, अब एक टेक बताता हूं मैं इसको याद रखने की, ठीक है। जितने भी हमारे साइंटिस्ट के रिएक्शन है, चाहे रिमर टिमैन ले लो, चाहे कोलबेज रिएक्शन ले लो, चाहे विलियमसन सिंथेसिस ले लो ईथर बनाने के लिए, सब में अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड इन चीजों का इस्तेमाल हुआ ही है, ठीक है। Na+ और ये O- है ना, ये दो आयंस का इस्तेमाल जरूर हुआ है, ऑक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये दो हमेशा आए हैं। चाहे वो रिमर टिमैन ले लो आप, चाहे कोलबेज रिएक्शन ले लो, चाहे विलियमसन सिंथेसिस ले लो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबके सब देख लो, ONA का इस्तेमाल जरूर हुआ है, या तो अल्किल ग्रुप का समावेश जरूर है उस रिएक्शन में। तो गाइस इन चीजों को आप याद रखोगे ना, छोटे छोटे ट्रिक्स को, कि कॉमन पॉइंट क्या है सब में, इसमें भी यूज हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। तो आपको एक रिएक्शन याद नहीं रहेगा, आपके उसके साथ साथ आपको 4 रिएक्शन याद रहेंगे कि अगर एक में उन्होंने ONA यूज किया है, हाँ मतलब हैलोजन में भी इसने वहां पे ये यूज किया है, इस रिएक्शन में भी ये यूज हुआ है, इस रिएक्शन में भी, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कॉमन पॉइंट्स आप याद रखोगे ना गाइस, तो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी, थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। सो इफ इट विल हेल्प यू, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आपको ये चीजें मदद करती है, तो जो मैं बता रहा हूं ट्रिक्स छोटी छोटी। तो ONA, इसमें सबसे पहले आपको बता दूं अल्किल हैलाइड हमारा रिएजेंट होने वाला है साथ में, और दूसरा जो है अल्कोक्साइड, अल्किल हैलाइड हमारा रिएजेंट होगा RX, और प्लस हमारे साथ में NaO, ये आने वाला है जरूर, Na+ O-, R अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड हमारे दूसरे रिएक्शन का नाम है, RO अल्किल, साथ में O आ गया, ऑक्साइड अल्कोक्साइड, और साथ में सोडियम भी है, सो सोडियम अल्कोक्साइड ये रिएजेंट का नाम है। और RX हमारा अल्किल हैलाइड है साथ में। होगा क्या इसमें, डायरेक्टली ईस्टर बनेगा और सॉरी डायरेक्टली ईथर बनेगा, देखो ये चीज हो रही है वापस, डायरेक्टली ईथर बनेगा, और ईथर इस तरह से बनेगा कुछ कि हमारे जो सिमेट्रिकल ईथर है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ सॉल्वेंट ले लो आप या एज अ वोलाटाइल कंपाउंड ले लो, इन्फ्लेमेबल भी है तो उसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। आप वापस पोलर सॉल्वेंट भी ये लोग पानी में अच्छे से डिसोल्यूट हो जाते हैं, तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके, इंटरमीडिएट भी बहुत जगह यूज होता है। सो बेसिकली यहां पे आप लोग देख सकते हो कि सिमेट्रिकल ईथर बनाने में सबसे ज्यादा सिंपल तरीका है विलियमसन सिंथेसिस। अगर इसकी पहली लाइन रीड कर लूं मैं, simple as well as mixed ethers can be prepared in laboratory by Williamson synthesis. In this method, alkyl halide is treated with sodium alkoxide or sodium phenoxide to give dialkyl ethers or alkyl aryl ethers. ये भी बताना भूल गया मैं कि सोडियम अल्कोक्साइड यूज होगा तो सोडियम फिनॉक्साइड भी यूज होगा, यानी कि क्या, R की जगह पे हमारा AR ग्रुप भी आ सकता है, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो आप वो वाले भी ईथर बना सकते हो जहां पे ROR नहीं, केवल AROR भी बन जाएंगे, यानी कि अरिल ग्रुप अटैच है और एक जगह पे R ग्रुप अटैच है। सो दिस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस बाय टेकिंग सोडियम फिनॉक्साइड एज अ रिएजेंट विद द अल्किल हैलाइड। तो NaO यहां पे फिलहाल R, सो हमारा प्रोडक्ट होगा ROR, ये हो गया ईथर हमारा। साथ में
सोडियम हलाइड हमारा बाहर निकलने वाला है, सोडियम हलाइड विच इज Na और साथ में X, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक रिएक्शन विच आई हैव रिटन इन जनरल फॉर्म। तो आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट बुक में भी, और मैंने वापस टेक्स्ट बुक में से देख के ही यहां पे लिख दिया ताकि आपको वही आपको कुछ अलग ना लगे। सो द थिंग इज दैट इसमें भी एक चीज बताना चाहूंगा, फिर से SN2 मैकेनिज्म भी फॉलो हो रहा है। अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, थ्योरी में लिखा है फिर से SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। सबसे पहले प्रोटोनेशन, फिर बैकसाइड अटैक, सॉरी सबसे पहले प्रोटोनेशन, फिर इंटरमीडिएट बनता है, फिर बैकसाइड अटैक और फिर डिहाइड्रेशन एंड में, तो वहां पे जाके हमारा एंड प्रोडक्ट मिल जाता है। सो विलियमसन सिंथेसिस, दिस वाज द टॉपिक। हमारा लास्ट टॉपिक आज का जो हम लेंगे दैट विल बी व्हाट विल से, नहीं विलियमसन सिंथेसिस को थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। विलियमसन सिंथेसिस में एक पॉइंट है जहां पे आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, और विलियमसन सिंथेसिस में इसको छोड़ के वो पॉइंट पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अब वो पॉइंट सबसे पहले तो हम रीड कर लेंगे अच्छे से, ध्यान देना। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, जिसके पास है दे कैन कीप इट इन द फ्रंट। द अल्किल हैलाइड यूज्ड इन दिस रिएक्शन मस्ट बी प्राइमरी। अल्किल हैलाइड विच यू आर यूजिंग इन दिस रिएक्शन मस्ट बी प्राइमरी। इसको चाहे कितना टर्शरी ले लो, जितना मर्जी, लेकिन अल्किल हैलाइड जो यूज कर रहे हो तुम लोग उसको प्राइमरी होना काफी जरूरी है। अगर टर्शरी सेकेंडरी यूज करते हो तो उसके लिए भी रिएक्शन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कैन बी सिंथेसिस बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अब यहां पे देखो क्या किया इन्होंने, इनको अगर ऐसा ईथर बनाना है जो कि सेकेंडरी है यानी कि ब्रांच्ड है ना, तो उसमें क्या किया इन्होंने, यहां पे नॉर्मल CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, और यहां पे जो है यहां पे इन्होंने ब्रांच्ड में टर्शरी ले लिया है, अल्कोक्साइड कंपाउंड को, सोडियम अल्कोक्साइड कंपाउंड को इन्होंने टर्शरी में ले लिया है। सो द थिंग रिमेन्स दैट कि इस कार्बन को 3 CH3 ब्रांच्ड है, और आप लोग देख सकते हो कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस अल्कोक्साइड ग्रुप को ब्रांच करना है अगर हमको कुछ कॉम्प्लेक्स ईथर बनाना है, या मिक्स्ड ईथर को बनाना है, या ब्रांच ईथर को बनाना है। लेकिन कंपल्सरीली विलियमसन सिंथेसिस में इसको ब्रांच बिल्कुल नहीं लेना। दिस मस्ट बी प्राइमरी हैलाइड, नन अदर देन दैट। ओके, दैट इज वन पॉइंट यू शुड नोट। द सेकंड पॉइंट आई विल रीड फॉर यू इज, यहां पे एक तो एग्जांपल लिखा है सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड मिथाइल ब्रोमाइड, उसका बनता है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। कई दफा एग्जाम में पूछा है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो यार, इसके सिवा इसके अलग एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और कल नीट का भी पेपर था बच्चों का, सो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। आई होप आपका पेपर जितना आपने सॉल्व किया हो, जितना आपको आया हो, और जितने आप डिजर्व करते हो मेनली, उतने आपको मार्क्स मिले हक से। और जो अगले साल प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे इस बैच के बच्चे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से जाओ, सही ट्रैक पकड़ो, बस कंसिस्टेंटली चलते रहो। द सिस्टम you are following on your own belief will lead you to success, so that is very important. So यहां पे देखो अगला पॉइंट, if secondary और tertiary alkyl halides are used, the reaction leads mainly to alkene formation. मतलब अब कंपल्सरी प्राइमरी हैलाइड यूज करना है, अगर सेकेंडरी टर्शियरी यूज कर भी लिया तो विलियमसन सिंथेसिस से जाएंगे भी तो हमको ईथर नहीं मिलेगा, वापस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जैसा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अल्कीन मिल रहा था, सिमिलरली यहां पे भी वही होगा। अगर सेकेंडरी टर्शियरी तुम लोग हैलाइड लोगे, सो लैबोरेटरी में हमको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, या हमको ईथर मिलेगा भी नहीं, हमको सिर्फ मिलेगा अल्कीन। ओके, यू विल रिमेन विथ अल्कीन। सो दिस रिएक्शन और दिस एग्जांपल्स आर आल्सो रिपीटेड इन एग्जाम मेनी टाइम्स, सो आई थिंक दिस 2 पॉइंट्स यू शुड नोट डाउन अच्छे से। चलो, तो शेरो यहां पे अब दिया है कि अरिल हैलाइड्स डू नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विलियमसन सिंथेसिस का। और इस 3 पॉइंट पे क्वेश्चन 6 या 7 क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, 5-6 साल से रिपीट हो रहे हैं। सो गाइस, इन 3 पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना विलियमसन सिंथेसिस में, और रिवीजन करते रहना। चलो आगे यहां पे है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें से आधे से आधा तो मैंने बता चुके हैं अभी रिएक्शन पढ़ते हुए। 110 डिग्री आपको बॉन्डिंग एंगल दिख रहा होगा स्टार्टिंग में ही, जो मैंने अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले बताया, 1-2 मिनट पहले।
और उसमें आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। जितना बल्कि हो जाए कार्बन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने के बावजूद भी वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड है, क्योंकि उसमें कैपेसिटी है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना सके। पानी में उसको डालोगे तो लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा, पानी में डालने के बाद वो है पूरा का पूरा न्यूट्रल। जो जिस तरह से फिनॉल हमारा एसिडिटी दिखा रहा था, अल्कोहल हमारा न्यूट्रल था, उसी तरह से ईथर भी न्यूट्रल है। ईथर भी अल्कोहल की तरह पानी में अच्छी पोलैरिटी दिखाने के साथ साथ डिसॉल्व भी अच्छे से हो जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट है, आप याद रख लेना। छोटा सा बॉइलिंग पॉइंट का टेबल है, उसको एक दफा नजर के सामने से घुमा लेना प्रॉपर्टीज में। बाकी केमिकल रिएक्शंस जो है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 61 में। और उसके बाद यूजेस हैं उसको भी हम देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हमारा आधा घंटे का लेक्चर होगा जहां पे हम लेसन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा लेक्चर नंबर 61 में। तब तक के लिए शेयरों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीजों को करना मत भूलना। पसंद आया हो तो जरूर 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 लाइक करें, जरूर शेयर करें, जरूर सबको बताएं और जितना ज्यादा हो सके पढ़ते रहिए कंसिस्टेंटली। तब तक के लिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 61 में। सो गुड बाय।